ठीक, हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, तो रूल नंबर 3 पे हम लोग हैं। 2 तक हो गया था कल। रूल नंबर 3 क्या कहता है? सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। कह रहा है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घन का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घन का योग। फार्मूला होता है n प्लस 1 बाई 2 पूरे का वर्ग, बाई 2 और पूरे का वर्ग। ठीक, चलो एग्जाम्पल लेते हैं। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। ठीक, यहाँ n की वैल्यू कितनी मिल गई? n इक्वल टू 5 हो गया। ठीक, अब फार्मूला फिर रखिए 5 प्लस 1 बाई 2 पूरे का वर्ग। ठीक, 5 इंटू 6 अपॉन 2 पूरे का वर्ग। 2 से हो गया 3, 5 3 जा 15 का वर्ग। 15 का इस वर्ग कितना होता है? 2 to 5। कितना होता है? 2 to 5। ये हो गया आपका आंसर। अगर हम मैनुअली चेक करें तो चेक कर सकते हैं। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का 64, 5 का 125। ऐड कर लो। 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 5 25, कैरी 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 2 12, 2 कैरी 1, 1 प्लस 1 2, 225। अगर नहीं आता तो आप ऐसे ऐड कर लेना 125 प्लस 64 प्लस 27 प्लस 8 प्लस 1। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन इजली हो जाएगा। ये रूल नंबर 3 था। किसका था? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृतिक घन संख्याओं का योग। घन या क्यूब, क्यूब मतलब घन, हिंदी में घन बोलते हैं उसको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आप लोग कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन ले लो और प्रैक्टिस। बट उसके पहले एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं जिससे आप लोग को डाउट ना रह जाए। ठीक, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 प्लस 10 का क्यूब। ठीक है, अब यहाँ n की वैल्यू कितनी मिल गई? 10। चलो फार्मूला रखते हैं 10 इंटू 10 प्लस 1 पूरे का स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये हो गया 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 इंटू 11 का स्क्वायर हो गया, 11 5 जा 55। ठीक, इंटू 55 स्क्वायर है, इसकी वैल्यू ही आएगी 3025। कितनी आएगी? 3025। ठीक है, आप लोग मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक, चलो अब प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन ले लो। फॉर प्रैक्टिस आप अपने से सॉल्व करना, कमेंट में ना आए तो हमें कमेंट करना, फिर हम सोल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 प्लस 7 का क्यूब। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 प्लस 14 का क्यूब। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 20 का क्यूब। ठीक, किसी कोई दिक्कत नहीं है? आगे चलते हैं।
रूल नंबर 4 क्या है? रूल नंबर 4। चौथा क्या है? सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर। कह रहा है प्रथम n विषम संख्याओं का योग। प्रथम n विषम संख्याओं का योग। फार्मूला होता है यहाँ पर n स्क्वायर। क्या होता है? n स्क्वायर। क्या होता है? n स्क्वायर। कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर। ऑड नंबर पता है 1 3 5 7 9 11 13 15। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। n की वैल्यू मान लेते हैं हम कितने हैं? n इक्वल टू 8। फार्मूला हो गया n स्क्वायर मीन्स 8 इंटू 8 इक्वल टू 64। अगर हम मैनुअली चेक करें तो चेक कर सकते हैं 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15। 3 + 1 4 4 + 5 9 9 + 7 16 16 + 9 25 25 + 1 26 26 + 3 29 29 + 4 सॉरी 5 34 4 कैरी 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 64 आर। इट मीन्स फार्मूला इज करेक्ट। क्या है? फार्मूला सही है। किसी कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। सम ऑफ फर्स्ट 22 ऑड नंबर्स। प्रथम 22 विषम संख्याओं का योग। प्रथम 22 विषम संख्याओं का योग। फार्मूला पर रख दो n स्क्वायर। n क्या है? 22 इंटू 22 कर लो। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो 22 इंटू 22। 2 दूना 4 2 दूना 4 4 4 कितना आया? 8 सॉरी 4 8 4 484। कितना आया? 484। ये हो गया आपका आंसर। हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों समझ में आ रहा है। कोशिश कर रहा हूँ मैं बाइलिंगुअल होने का। ठीक है, किसी कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नोट कर लो। 3 क्वेश्चंस हैं। सम ऑफ 15 तो की ही होगी। 13 ऑड नंबर्स। सम ऑफ 45 ऑड नंबर्स। सम ऑफ 92 ऑड नंबर्स। ऑड नंबर सबसे इजी है। क्या करना है? जिसका पूछ रहा है उसी का स्क्वायर कर देना है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 5 क्या है? रूल नंबर 5। रूल नंबर क्या है? 5 क्या कहता है? सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर। प्रथम n सम संख्याओं का योग। लिख लो आप लोग भी। प्रथम n सम संख्याओं
का योग। किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो फार्मूला हो जाएगा इसका n प्लस 1 n प्लस 1। ठीक है, चलो क्वेश्चन लेते हैं। 2 4 6 8 10 12 कितने हैं संख्याएं? n की वैल्यू हो गई 1 2 3 4 5 6। n इक्वल टू 6 है, फार्मूला पर रखते हैं 6 प्लस 1 6 इंटू 7 इक्वल टू 42। अगर हम मैनुअल चेक करें 4 प्लस 2 6 6 प्लस 6 12 12 प्लस 8 20 20 हो गया। 20 प्लस 10 30 30 प्लस 12 42। कितना आया? 42। किसी कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन और देखते हैं। सम ऑफ फर्स्ट 25 इवन नंबर। हिंदी वाले नोट कर लें। प्रथम 25 सम संख्याओं का योग। प्रथम 25 सम संख्याओं का योग। n बराबर कितना आ गया? 25। फार्मूला पर रख दो 25 प्लस 1। फार्मूला याद है ना? n प्लस 1 होता है इवन नंबर के लिए, ऑड के लिए n स्क्वायर होता है। तो 25 इंटू 26 मल्टीप्लाई करो। 25 छक्का 150 0 15 25 दूना 50 10 60 5 65 650। ये हो गया आपका आंसर। 25 6 जा 150 0 कैरी 15 25 टू जा 50 50 प्लस 15 65 होता है। ठीक, आंसर हो गया। कैलकुलेशन अगर किसी को फास्ट लग रहा हो तो बता दीजिएगा। ठीक, ये हम कैलकुलेशन इस तरह से आपका तेज करवाएंगे कि आपको एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम न लगे, इसलिए मैं अभी से ही हैबिट डलवा रहा हूँ। ठीक है, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ फर्स्ट 30 इवन नंबर। हिंदी मीडियम वाले। प्रथम 30 सम संख्याओं का योग। प्रथम 30 सम संख्याओं का योग। प्रथम 30 सम संख्याओं का योग। n इक्वल टू 30। क्लियर? आ जाओ फार्मूले पे। n प्लस 1 30 इंटू 30 प्लस 1 31 मल्टीप्लाई कर लो। 0 3 1 जा 3 3 3 जा 9 9 इंटू 30। क्लियर? कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नोट करो। सम ऑफ फर्स्ट 23 इवन नंबर। प्रथम 23 सम संख्याओं का योग। प्रथम 23 सम संख्याओं का योग। प्रथम 23 सम संख्याओं का योग। क्वेश्चन नंबर 2 है सम ऑफ फर्स्ट 16 इवन नंबर। हिंदी मीडियम। प्रथम 16 सम संख्याओं का योग। प्रथम 16 सम संख्याओं का योग। प्रथम 16 सम संख्याओं का योग। ठीक है, किसी कोई दिक्कत
नहीं है। अगला क्वेश्चन नोट करिए। सम ऑफ फर्स्ट 25 की जगह देखो 55 इवन नंबर। सम ऑफ फर्स्ट 55 इवन नंबर। सम ऑफ फर्स्ट 55 इवन नंबर। हिंदी वाले लिखें। प्रथम 55 सम संख्याओं का योग। प्रथम 55 सम संख्याओं का योग। प्रथम 55 सम संख्याओं का योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ फर्स्ट 100 इवन नंबर। प्रथम 100 सम संख्याओं का योग। प्रथम 100 सम संख्याओं का योग। नेक्स्ट है सम ऑफ फर्स्ट 120 इवन नंबर। प्रथम 120 सम संख्याओं का योग। प्रथम 120 सम संख्याओं का योग। यह क्वेश्चन हम इसलिए प्रैक्टिस करवा रहे हैं क्योंकि आगे चल को इन सब चीज़ों में आपका टाइम वेस्ट ना हो। यहीं पर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। फिर आगे चल के आपको इस पे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो मैथ में उतनी ही ज़्यादा आपको सफलता मिलती है। ठीक है, किसी कोई दिक्कत है? नहीं है। ठीक, चलो हम लोग चलते हैं आगे। अगला टॉपिक है हमारा क्या है? दशमलव से भिन्न में परिवर्तन करना। चेंज इन फ्रैक्शन फ्रॉम डेसिमल। डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज करना। दशमलव को भिन्न में परिवर्तित करना। कैसे परिवर्तित करते हैं इस चीज को देखना है। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए चेंज इन फ्रैक्शन फ्रॉम डेसिमल। डेसिमल से हम क्या करेंगे? फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे? फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ठीक, चलो मान लेते हैं हमारे पास एक डेसिमल में दी गई डिजिट है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे है 0.5। ठीक है, क्या है? 0.5। दूसरा है 0.9 है। तीसरा है 0.25 है। चौथा है 0.37 है। ठीक, 37 इतना करो। चलो 0.5 है संख्या जो दी गई है उसको लिखिए। अब देखिए
ये होता है आपका लेफ्ट हैंड, ये होता है राइट हैंड। राइट हैंड से डिजिट गिनिए कि राइट हैंड से कितने अंक के बाद डेसिमल है, कितने अंक के बाद डेसिमल है। 5 लिखिए, बटे में लिखिए 1, और फिर राइट हैंड पे देखिए जो संख्या दी गई है उसके कितने अंक के बाद, राइट से लेफ्ट जाने पर कितने अंक के बाद डेसिमल है। तो यहाँ पर 1 अंक के बाद है तो यहाँ 1 0 लगा दीजिए। ठीक है, अब इसको कह रही है सिंप्लीफाई। क्या करिए? सिंप्लीफाई, मतलब इसका सरलीकरण करिए। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, भिन्न के रूप में क्या आया? 1/2। 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.5। अब समझ आया? 0.5 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। मीन्स कोई भी वस्तु है उसका हम क्या कर दें? आधा कर दें, तो आधे की वैल्यू क्या होती है? 0.5 होती है या 1/2 होती है। ऐसे दूसरा संख्या क्या दी है? 9। ऐसे ऊपर हम नोट कर लेंगे, बटे में 1 लिख लेंगे। अब यहाँ देखेंगे दाहिने तरफ से देखेंगे, हम बाईं तरफ जब जा रहे हैं तो दशमलव जो डेसिमल का पॉइंट है वो कहाँ पर लगा है? कितने अंक के बाद लगा है? तो यहाँ से जब राइट हैंड से शुरू करते हैं तो देखते हैं कि बस 9 के जस्ट बाद है, मीन्स 1 डिजिट है, 1 0 यहाँ करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 9/10 किसी से कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों? 9 इज अ ऑड नंबर एंड 10 इज अ इवन नंबर। ठीक है, यहाँ तो कोई सिंप्लीफाई होने का चांस ही नहीं है। इट मीन्स यही हो जाएगा हमारा फ्रैक्शन। नेक्स्ट है 0.25। ठीक, तो हम जो डिजिट दी गई है डेसिमल के बाद उसको नोट कर लेंगे ऐसे 25। कोई दिक्कत है? नहीं है। 1 को अब यहाँ देखिए राइट हैंड साइड से काउंट करिए कितने डिजिट के बाद डेसिमल आ रहा है? 1 2, 2 डिजिट है, 2 0 लगाओ। सिंप्लीफाई करो, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। इट मीन्स 1/4। इसका फ्रैक्शन क्या हो गया? 1/4। ठीक है, नेक्स्ट है 0.33377। इसको चेंज करना है 377 बाई 1 1 2 3, 3 0 लगा दो। अब ये सिंप्लीफाई होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 377 ऑड नंबर है, ये हमारा इवन नंबर है, तो ये इसका यही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये इतना चेंज हो जाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक अब जहाँ पर क्या होता है डेसिमल के बाद वही संख्याएं रिपीट होती हैं, उनको कैसे डेसिमल में हम चेंज करते हैं, इसको चलते हैं आगे समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए संख्या है 0.33333। अब यही 3 बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। इसको बोलते हैं कौन सा डेसिमल? रिकरिंग डेसिमल, आवर्ती डेसिमल। कौन सा डेसिमल? आवर्ती डेसिमल या पुनरावृत्ति वाला डेसिमल। ठीक है, यहाँ पर 3 का पुनरावृत्ति हो रहा है, ये क्या हो रहा है? बार बार यही रिपीट हो रहा है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 3 क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है, तो 3 के ऊपर लगा दिए हम बार। ठीक, अब यहाँ पर जितने डिजिट पुनरावृत्ति करेंगे उतने के ऊपर बार लग जाएगा। जैसे 0.363636 होता तो यहाँ पर ऐसे लग जाता क्या? 0.36 के ऊपर बार, इन दोनों के ऊपर बार लग जाता है। अगर कोई संख्या होता 369 तो यहाँ पर हो जाता 0.369 के ऊपर बार। और होता 0.717171 तो इससे हो जाता 0.71 के ऊपर बार। ये बातें यहाँ तक समझ में आ रही? ठीक, तो इनको हम डेसिमल में हैं, इनको हम फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? जो ये डिजिट है, ठीक है, जैसे 0.3 3 के ऊपर बार है, ठीक,
तो इसको डेसिमल में चेंज करने के लिए जो डिजिट है उस डिजिट को ऐसे राइट डाउन कर लेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब जितने डिजिट पे क्या है बार लगा है वहाँ पर उतने यहाँ पर हम 9 राइट डाउन कर लेंगे। क्या कर लेंगे, 9 को राइट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/3। कितनी आ गई 1/3। अब आप लोग पूछेंगे ये 9 कैसे आया, क्या ये 9 कैसे आया। ठीक है, अब इस 9 को समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। ठीक, चलो और हम लोग समझते हैं ये 9 कैसे आया। अभी हमें दिया था 0.3333, कोई दिक्कत है नहीं है। ठीक, हम मान लेते हैं ये 0.333 किसके बराबर है, यक्स के बराबर है। ये हो गया हमारा LHS, ये हो गया RHS, ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड। ठीक है, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में 10 से मल्टीप्लाई करें और राइट हैंड साइड में 10 से मल्टीप्लाई, किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं होगी। ये हो गया हमारा 10x, ये हमारा क्या कितना हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3.333 हो जाएगा। अरे भाई 0.3 था, इसमें 10 3 के ऊपर बार था, तो अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 3 क्या हो जाएगा डेसिमल के बाहर हो जाएगा, फिर 3 3 3 3 ऐसे होते जाएगा। तो यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत है नहीं है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर इक्वेशन नंबर 1 और 2 को क्या कर लें हम इक्वल कर लें, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, यहाँ हम क्या किए इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिए। क्या कर दिए सब्ट्रैक्ट कर दिए। क्या कर दिए सब्ट्रैक्ट। यहाँ पर दोनों इक्वल हो गए, 10x और 3.33 इक्वल हो गए। यहाँ कोई दिक्कत है क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई यहाँ भी किया, यहाँ भी इक्वल हो गए। फिर हमने इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। इक्वेशन नंबर 2 यहाँ है 10x माइनस एक्स इक्वल टू 3.3333 माइनस 0.3333, ये ऐसे कंटिन्यू चलता जाएगा। ठीक, ये हो गया हमारा 9x इक्वल टू 3। यहाँ पर कोई दिक्कत है नहीं है। अब यहाँ हम निकालते हैं x की वैल्यू, 3 डिवाइडेड बाय 9 हो गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3 आया वैल्यू। इट मीन्स अगर हम 9 को क्या करते हैं ऐसी संख्या मान लेते हैं जो क्या करती है उस संख्या के रिपीटेशन को प्रदर्शित करने में अपना एक रोल दिखाती है, जिससे उसको अगर हम 9 से संख्या को भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा उसके सेम फ्रैक्शन के रूप में आ जाएगा, उसके इक्वल फ्रैक्शन के रूप में हमें रिजल्ट देगा। तो इसीलिए हम लोग 9 को चूज करते हैं, 9 नंबर को चूज करते हैं। अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको मैंने प्रूव करके दिखा दिया है। अब किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 0.131313, ठीक, या कोई और नंबर ले लेते हैं, 3 3 बहुत हो गया। 0.121212 डॉट डॉट डॉट, तो इसको वैल्यू हो जाएगी 0.12 का बार हो गया।
अब इसको हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है, ठीक है। तो हमने लिखा 12। अब कितने डिजिट पे बार है, 2 पे है, तो 2 बार 9 आ गया। अब इसको कर लो सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करो। 3 4 जा 12, 33 जा, इसकी वैल्यू 3/4/33, 4/33। ये क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया। क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.151515 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया 0.15 का बार। अब क्या करना है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो हम क्या किए, 15 को नोट किए अपान 99, 5 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 5 जा 15, ये हो गया 33, ये हो गया 5/33, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। चलो, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जो रिपीटेशन वाले हैं, जो पुनरावृत्ति वाले दशमलव के अंक हैं, उनको भिन्न में इस प्रकार से परिवर्तित करते हैं, इस प्रकार से भिन्न में बदलते हैं। किसी कोई दिक्कत है, नहीं है। चलो आगे चलते हैं। फिर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन ले लो आज यहीं तक, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा एक साथ तो बर्डन हो जाएगा, फिर आप लोग को प्रैक्टिस करने में भी दिक्कत आती है। तो थोड़ा थोड़ा हम करते चलेंगे। और पीसीएस का एग्ज़ाम आने से पहले हम पीसीएस से रिलेटेड जितने भी मैथ्स के टॉपिक हैं उनको कवर कर लेंगे और प्रैक्टिस भी कर लेंगे। इस बार पीसीएस आपका मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश में इतना आपको स्ट्रांग कर देंगे कि इस बार पीसीएस का सी सेट आपका नहीं रुकेगा। पीसीएस का सी सेट आप क्लियर करके आओगे और हमें इन्फॉर्म करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, 0.171717 डॉट डॉट डॉट। दूसरा क्वेश्चन है 0.125 डॉट डॉट डॉट। क्वेश्चन नंबर 3 0.696969 डॉट डॉट डॉट। फोर्थ क्वेश्चन है 0.379 डॉट डॉट डॉट। एंड फिफ्थ वन इज 0.1245 आप लोग ये पांचों क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। फिर कल हम अगले टाइप की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।